Hi guys, welcome to wifitech.com.pk. Guys, this video is in Urdu language. If you want to read the same article in English, please click on the link in the description or visit www.wifitech.com.pk. Thank you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, wifi-tech.com.pk में आपको खुशामदीद। मैं आपके सामने एक काफ़ी अरसे के बाद एक और वीडियो लेके दोबारा से सामने आ सका हूँ। एक्चुअली जब से यूट्यूब बंद है तो मैं तब से कोई भी वीडियो जो है वो लॉन्च नहीं कर सका। तो कोशिश तो मेरी यही थी कि यूट्यूब अगर ओपन हो जाए तो उसके ऊपर हम इसको दोबारा से अपनी वीडियोज़ जो हैं वो दोबारा से लॉन्च करनी अपनी पब्लिश करनी शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे यूट्यूब पे भी हमारे बहुत से जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको फिर अगर कहीं और अपलोड कर रहा था वो बेचारे मिस होते थे। और बाकी ये है कि यूट्यूब सिर्फ पाकिस्तान में बंद है, आउटसाइड पाकिस्तान बहुत से इंडिया में, उसके अलावा यूएस में बहुत से लोग जो हैं वो इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो इसलिए फिर उनके लिए मैं रुका हुआ था। लेकिन यूट्यूब बंद है तो हमारे सीखने और सिखाने का सिलसिला तो जो है वो तो बंद नहीं हो सकता। तो मुझे आपके लिए एक नई वीडियो में आज जो लेके आया हूँ, तो वो हम उसमें आज सीखेंगे कि हम माइक्रोटिक के अंदर वेब प्रॉक्सी के जो लॉग्स हैं वो किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने यही रिक्वेस्ट की कि आप माइक्रोटिक के अंदर ही किस तरह से हम लॉग्स बनाएं, क्योंकि हम यूबंटू के अंदर तो वो या स्क्विड के अंदर जो लॉग्स तो बना लेते हैं, लेकिन माइक्रोटिक के अंदर जो है वो हम किस तरह से लॉग्स बनाएं कि हम देख सकें। लॉग्स मतलब कि हम देख सकें हमारे यूज़र कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कौन सी वेबसाइट देखते हैं। तो आज हम इसका जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको करना है। तो गाइस मैंने पीछे एक थोड़े दिन पहले जो है वो एक वीडियो अपलोड की थी कि उसके अंदर मैंने बताया था कि माइक्रोटिक के अंदर जो है वो प्रॉक्सी किस तरह से ऑन करनी है। तो मैंने अपने सिस्टम, ये माइक्रोटिक जो मेरा सिस्टम इस टाइम चल रहा है, इसके अंदर मैंने वेब प्रॉक्सी जो है वो ऑन जो है वो करके रखी हुई है। इसके अंदर पीपीओई मैंने कॉन्फ़िगर किया है और माइक्रोटिक की जो वेब प्रॉक्सी जो है वो ऑन की है। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्क कर रही है, 35 हिट्स मिल गए हैं मुझे। और जनरल के अंदर आप अगर देखना चाहते हो, ये सेटिंग्स मैंने की है, लेकिन सिर्फ इतना है कि मैंने हार्ड ड्राइव जो है वो इसी हार्ड ड्राइव पे कर ली। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेकेंडरी हार्ड ड्राइव, एक और हार्ड ड्राइव, जैसे पिछली वो वीडियो का सारा तरीका आपने फॉलो करना है। बाकी उसके बाद जो है जो हम अब करेंगे वो आपने अब देखना है कि वो हमने लॉग्स देखने के लिए किस तरह से हमने इसको आगे इसमें क्या अमेंडमेंट्स करनी है, ताकि हम इस पर अपना लॉग्स अलहदा से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, यानी ग्राफ की सूरत में हम वो किस तरह से लॉग्स बना रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आप जो है वो अपना जो आपका सिस्टम माइक्रोटिक का जो लेफ्ट जो है वो उसका नेविगेशन बार है, उसके अंदर सिस्टम में, सिस्टम के बाद आप लॉगिंग पे क्लिक करेंगे। लॉगिंग पे क्लिक करने के बाद रूल्स पे होंगे। सबसे पहले एक्शन जो है हम वो एक ऐड करते हैं। एक्शन के अंदर हमने एक्शन नेम वेब प्रॉक्सी लॉग, ठीक है। टाइप के अंदर जो है हम वो रिमोट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही रिमोट सिलेक्ट करें तो वो नीचे कुछ और फील्ड्स आ जाएंगे जिनको हमें फिल आउट करना होगा। तो आपका जो नेटवर्क का आईपी जो है वो आप वो इसमें सेट कर दें 68.0. मैं इसमें डबल एड कर देता हूँ आपका, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो लैन का इंटरफेस है उसका आईपी जो है वो 192.168.0.1 की सीरीज में चल रहा है। इस वजह से मैं इसमें 0.88 समथिंग में अभी कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि जो आपने ये जो दो हैं ये पैरामीटर्स जो पुट करेंगे, इनको आपने दोबारा जो आपका इंटरफेस जो हम विंडोज़ के अंदर जो ओपन करेंगे उसके अंदर भी आपने सेम ही सेटिंग्स करनी है, ठीक है। इसको अप्लाई करें जी, ओके करें। ये एक वेब प्रॉक्सी लॉग जो है वो हमारे एक्शन के अंदर बन गया है। अब रूल्स के अंदर हम एक रूल ऐड करेंगे। टॉपिक्स के अंदर हम इसमें वेब प्रॉक्सी सेलेक्ट कर लें, ये वेब प्रॉक्सी रहा। प्रीफिक्स के अंदर आप प्रॉक्सी लिखें। एक्शन के अंदर जो है वो आप इसमें वेब प्रॉक्सी लॉग, जो हमने एक्शन एक न्यू बनाया था वो वेब प्रॉक्सी लॉग जो है वो बना लिया। अप्लाई कर दें जी, इसको ओके कर दें जी। हमारा माइक्रोटिक का काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें एक प्रॉक्सी लॉग, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा वो है वेब प्रॉक्सी लॉग, जो मुझे code.google.com से मुझे मिला है। तो इसके लिए इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं अपनी वेबसाइट wifitech.com.pk में आपको यहाँ वो डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो है जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से इसको आसानी से ले सकते हैं। तो जी आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको सबसे पहले जो है वो इंस्टॉल करना है। मुझे
बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप कोई भी ट्यूटोरियल बनाते हैं तो उसको ना सिर्फ उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आप बताते हैं, लेकिन आप उसकी जो है वो उसको इंस्टॉल करने का तरीका नहीं बताते। तो चलें जी, आप हम इसको देखते हैं। हमने इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका एक सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया है, ये प्रॉक्सी लॉग, इसका सेटअप। ठीक है, ये हम इसको ओपन करेंगे, इसको इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका रिजल्ट जो है वो देखते हैं। लैंग्वेज जो है इसको इंग्लिश सेलेक्ट करें। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं जी। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट, आप इसका जो पाथ है, आपने कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, मैं इसको प्रोग्राम फाइल्स में ही करूँगा इसको इंस्टॉल। उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपको कितनी एक्सेस चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए, डेटाबेस तक एक्सेस चाहिए, लॉग कैचिंग एंड इंपोर्ट, या रीड ओनली आपको चाहिए, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए। तो हमें फुल एक्सेस चाहिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन जो है वो करें, क्रिएट स्टार्टअप आइकन फॉर वेब प्रॉक्सी लॉग। ठीक है, ये स्टार्टअप पे जब वो लॉगिन, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाया करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जी हम इसकी फर्दर जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो वो कह रहा है जी विल ट्राई टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल्स। एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, वो इसलिए वो कह रहा है कि आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ था। उसकी कुछ फाइल्स जो है वो इसको रिप्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कोई बात नहीं, इसको अबर्ट करता हूँ। सही है। उसके बाद वेब प्रॉक्सी लॉग आप करेंगे तो आपसे कुछ माइनर सी सेटिंग्स स्टार्ट में, और उसके बाद कुछ सेटिंग्स जो है वो थोड़ा सा बाद में बताएगा। अगर आपके पास सामने एक स्क्रीन होगी उसको वैसे कट आउट कर दें। कट आउट करने के बाद जो है आप उसमें जनरल में क्लिक करें। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप आईपी एड्रेस जो हमने वहां सेट किया था 192.168.0.88, यहाँ आप आईपी एड्रेस लिखें। यूडीपी पोर्ट वहां 512 थी, यहाँ पे 512 ही करनी है। ठीक है, और बफर जो है आप उसको 400 जो है वो कर दें। राइट लॉग्स टू, ठीक है, राइट लॉग्स टू जो है वो आप मैंने डेस्कटॉप पे दिया है कि मेरे डेस्कटॉप पे ही जो है जो लॉग्स है वो क्रिएट किया करे। तो आप जो भी फोल्डर जो है वो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे लॉग बनाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम जो है वो कौन से करेगा, तो वो आप अलहदा से वो भी फोल्डर दे सकते हो। डेटाबेस लोकेशन के लिए एक अलहदा फोल्डर जो है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए मैं इसका जो अपना डेटाबेस वेब प्रॉक्सी का जो है वो ही सिलेक्ट करूँगा। तो इसके लिए अलहदा से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ये करने के बाद अप्लाई कर देंगे आप। सही है, अप्लाई करने के बाद इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू बन जाएगा, प्रोग्राम ओपन होगा, रनिंग में होगा, वो बता रहा होगा राइटिंग टू सी, और वो पार्ट बताया कि मैं यहाँ पे एक लॉग फाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़े टाइम के बाद जो लॉग जो है वो बना देगा। मेरे पास ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मेरे पास ये इसने थोड़ी देर पहले जो है वो लॉग बना के रखा हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी देर पहले इसने बनाया था। इसको 34 मिनट्स जो है वो हो गए हैं इसने बनाया है, लॉग बना के रखा हुआ मेरे लिए। तो मैं जी इसको इसी लॉग को उठाता हूँ, फाइल में जाता हूँ जी, इंपोर्ट लॉग्स जो है वो करता हूँ। तो मैंने एक्चुअली डेस्कटॉप जो है वो लोकेशन दी हुई है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ जहाँ हमने लॉग्स जो सेव करवाए थे। तो उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ओके जी, ये उसने कहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है, आपका लॉग जो इंपोर्ट हो चुका है कम्प्लीटली। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि सेटिंग्स में जाएं, आईपी एलियासिस जो है वहाँ जाएं, और वहाँ पे आप जो अपने जो आपके यूजर्स जो हैं, आप यहाँ पे वो सारे जिस जिसके लॉग बनाएगा उसने जो लॉग इस टाइम, क्योंकि मैं इस सिस्टम पे, इस माइक्रो सिस्टम पे खुद ही ऑनलाइन हूँ और इसलिए ये मेरे यूजर्स को नहीं चाह रहा। तो मेरा आईपी एड्रेस था 192.168.0.88। इसके सामने मैंने अपना नाम लिख लिया। उस पर डबल क्लिक करता हूँ, जो नाम आप यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पे आप नाम लिख लें, उसको अप्लाई कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आप आईपी एड्रेस से आपको जो आपका यूजर है वो पहचान करना इतना आसान नहीं होगा, जबकि आप उसका नाम लिखें तो आपको आसानी से पता चलेगा कि किसने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है। इसको अप्लाई कर देते हैं जी। मैंने हम जो है
डेट सेलेक्ट करते हैं जी। यहाँ से डेट 3 तारीख, क्योंकि इसने सेम डेट से पिक नहीं करता, तो मैं 3 से लेकर 4 तक जितने भी लॉग्स हैं वो ये मैं उससे चाहता हूँ कि मुझे बना दे। उसके बाद रिपोर्ट्स में जाता हूँ जी, टॉप 10 सर्वर्स, टॉप 10 कौन सी वेबसाइट हैं वो एक्सेस हुई हैं, मेरे यूज की जाती हैं। तो जी ये देखें, webproxy.dbu, गूगल एनालिटिक्स .com बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है। उसके अलावा फेसबुक जो है वो ओपन हो रही है, google.com.pk जो है वो ओपन हो रही है, और उसके अलावा जो platform.twitter.com, ठीक है। यानी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ओपन हो रही हैं। टॉप 10 सर्फर्स कौन है, ये आपको बताएगा कि टॉप 10 जो है आपके वो इंटरनेट कौन यूज़ करता है, ठीक है। अब ये देखें जी, अदील अहमद जो है वो इस टाइम टॉप 10 पे जो है वो जा रहा है, क्योंकि अगर मैं वो IP एलियासिस में इसको ना करता, अपना अदील अहमद ना लेता, तो यहाँ पे IP आ रहा होता, ठीक है। तो अदील अहमद जनाब उसने 169 हिट्स जो है, जो उसके प्रॉक्सी की उसने प्रॉक्सी से हासिल किए हैं, वो यहाँ पे 169 हिट्स उसके हैं। वेब प्रॉक्सी के जो है वो जस्ट 3 हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जस्ट एक यूज़र का डाटा देखना चाहते हैं तो उसका यूज़र सेलेक्ट करो, जनरेट पे क्लिक करो, और वो उसकी सारी डिटेल्स दे देगा कि उसने जनाब 8 से लेकर 9 बजे तक कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की हैं, ठीक है। 9 से लेके उसने जो है वो आगे, सॉरी 7 से लेके 8 तक, और 8 से लेके 9 तक उसने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है, सारी वेबसाइट उसकी जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद 9 के बाद उसने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है वो सारी यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद आप एक और इसमें फीचर जो है वो देख सकते हैं, हु विजिटेड। हु विजिटेड जो है वो, अब यहाँ पे आप कोई वेबसाइट लिख दें, facebook.com किसने विजिट की है, ठीक है। तो facebook.com जो है वो अदील ने विजिट किया 2 बार इस पूरे लॉग के दौरान, इस यानी 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक अदील ने 2 मरतबा फेसबुक जो है वो विजिट की है, ठीक है। तो ये इसकी जो है थोड़ी सी एक, हम इसमें इसके थ्रू देख सकते हैं कि किस हमारा यूज़र, कौन सा यूज़र क्या एक्सेस कर रहा है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे नेटवर्क जो है उसमें कौन सी वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, और फिर वो आप उसमें उसको अलहदा से पॉलिसी बना सकते हैं। लाइक अगर यूट्यूब बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है तो यूट्यूब को आप उसके लिए अलहदा एक वैन सेलेक्ट कर सकते हो, तो यूट्यूब उसी वैन पे चलेगी, बाकी जो उसके लिए आप अलहदा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो इसमें, लेकिन इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये इसने आपकी जो वेब प्रॉक्सी का डाटा है उसी को इसने लेना होता है। लाइक देखें, google-analytics.com, ठीक है। अब यहाँ से ये तो ठीक है एक वेबसाइट है, लेकिन ये देखें sphotos-h.ak.facebook-cdn.net। अब ये जो बात उसने उठाया है ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये जो कैश्ड कंटेंट है ये उसने वो दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेब प्रॉक्सी का डाटा उठाता है, तो इस वजह से उसने इस तरह से वो आपको दिखाया। लेकिन फिर भी इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके नेटवर्क पे कितना, कौन सी वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन क्या कर रहा है। इंटरनेट एक्टिविटी देखने में आप कुछ हद तक लॉग्स के थ्रू आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है, ठीक है जनाब। अब इसी ट्यूटोरियल से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद काफ़ी ट्यूटोरियल जो हैं वो मुझे बनाने हैं, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो पब्लिश करता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। wifi-tech.com.pk मेरी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, इसको जितना हो सके प्रमोट कीजिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना है wifi-tech.com.pk के ऊपर आप जो है वहाँ कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हो, या हमारा फेसबुक पेज जो है facebook.com/wifi-tech, वहाँ पे आप जो है वो अपना सवाल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।